नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 3 स्टेट्स में मिलने वाले नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। पहली स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, दूसरी है आपकी नागालैंड और तीसरी है आपकी मणिपुर। इन तीनों स्टेट्स में जो भी आपको नेशनल पार्क मिलेंगे उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आप सभी के लिए एक सीसेट प्रोग्राम लेके आए हैं। जिन भी बच्चों को सीसेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को कंफर्म कर सकता है। आइए अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पे आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है मोलिंग नेशनल पार्क और दूसरा आपका नामदफा नेशनल पार्क। अब इन दोनों की जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, मैं आपको रफली एस्टिमेट दे रहा हूं कि कहां पे ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बात आप समझिए कि यूपीएससी कभी भी डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछता है किसी भी नेशनल पार्क का, बस रफली आपको प्लेस का आइडिया होना चाहिए कि किस एरिया में आपको ये देखने को मिल सकता है। अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं मोलिंग नेशनल पार्क की, जो आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब यहां पर से आपकी सियांग रिवर फ्लो करती है। उसके अलावा यहां पे आपको 2 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। पहला है आपका दिबुंग और दूसरा है आपका निरबुंग। ये 2 वाटरफॉल हैं जो आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं। वैसे यहां पे आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, गोल्डन लंगूर्स, हॉर्नबिल्स, सैरो। ये सभी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं बिकॉज ये सभी इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आते हैं। इनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। उसके अलावा कॉमन एनिमल्स जो हैं आपके, जैसे टाइगर हो गए, पेंथर हो गए, आपके रेड पांडास। वैसे रेड पांडा भी आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इसको भी आप ऊपर वाली कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एलिफेंट, बार्किंग डेयर, सांबर्स, व्हाइट बफेलो, ऐसी कॉमन स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर बात की जाए वेजिटेशन की, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी इस एरिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मोलिंग नेशनल पार्क के बारे में पता होने चाहिए। आइए अब बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क आपका म्यांमार और इंडिया बॉर्डर एरिया में लोकेटेड है। यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है, नामदफा रिवर, जिसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। अब ये जो नामदफा रिवर है आपकी, ये आगे चल के नोहादेही रिवर से मिलती है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, ये दोनों ही रिवर इस पार्क के आसपास ही लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डाफा बुम रिज देखने को मिलता है बिटवीन योर मिशमी हिल्स और पतकईबो। अब यहाँ पे जो आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो काफी यूनिक हैं। जैसे यहाँ पे आपको भारत में मिलने वाला इकलौता एप यानी टेललेस हुल्लो गिबन्स मिलते हैं यहाँ पे। उनकी तस्वीर कुछ इस तरह की दिखती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन भी, जैसे ब्लू वैंडा करके एक ऑर्चिड मिलता है जो बहुत रेयर है, इसी इलाके में देखने को मिलता है आपको। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये पत्ते से दिख रहे हैं, ये पत्ते हैं आपके एक मेडिसिनल प्लांट के जिसका नाम है मिशमी तीता। अब ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस एरिया के बारे में। उसके अलावा 2 बर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक है व्हाइट विंग्ड वुड डक और दूसरा आपका ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये दोनों ही आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए बाकी कॉमन एनिमल्स की, तो आपको टाइगर, लियोपर्ड्स और स्नो और क्लाउडेड लियोपर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्नो और क्लाउडेड लियोपर्ड्स आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं आपके। उसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है वेजिटेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है, मॉइस्ट डेसिडुअस, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट। तो वेजिटेशन की काफी वैरायटी देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू हाइट। जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी एरिया की, तो आपको अल्पाइन वेजिटेशन तक देखने को मिल सकती है, वेयरएज फुट हिल्स में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस नेशनल पार्क के बारे में इतना ही। आइए अब बात करते हैं नागालैंड में मिलने वाले नेशनल पार्क की। इस नेशनल पार्क का नाम है इंटंकी नेशनल पार्क। वैसे कई बार यहां पे आई हटा के इसे नंटंकी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहां पे जो आपको ट्राइब देखने को मिलती है उसका नाम है जिंग ल्यांग रोंग। ये जिस डायलेक्ट का यूज करते हैं ये है जिमी। तो यहां पे माफ करना अगर मैं प्रोनाउंस इसे ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इस एरिया में जो आपको वेजिटेशन मिलती है वो है सेमी ट्रॉपिकल ट्रीज। मतलब यहां पे आपको बारिश थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। अब यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला आ गया आपके हुल्लॉक गिबन्स, जिसकी फोटो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। दूसरे हैं आपके गोल्डन लंगूर जो कुछ इस तरह के दिखते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल जो कुछ इस तरह के दिखती है। उसके अलावा ब्लैक स्टॉर्क जो कुछ इस तरह का दिखता है आपका।
उसके अलावा टाइगर, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग, ढोल, मॉनिटर लिजर्ड, पाइथन, ये आपकी कुछ कॉमन स्पीशीज हैं जो इस एरिया में आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पे नागालैंड में आपको एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं मणिपुर की। यहां पे कुछ इस एरिया में लोकेटेड है आपका केबुल लामजो नेशनल पार्क, जिसे इकलौता इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि ये इकलौता भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कि वर्ल्ड का भी ये इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब यहां पे आपको एक चीज जो याद रखनी है, इस एरिया में आपको देखने को मिलती है फुमडी। फुमडी क्या होती है? कुछ इस तरह की दिखने वाला मटेरियल है जो लगभग 15 फीट चौड़ा है। यहां पर आपकी ग्रास उगती है, ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। यहां पे आपकी फुमडी दो तरह की होती है। एक होती है फुमडी अरूपा जो कि पानी में डूबी हुई है, एक है फुमडी अटोबा जो आपकी पानी के ऊपर फ्लोट करती है। और यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये रामसर वेटलैंड साइट भी है, और रामसर के अंडर जो आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसके अंडर भी ये साइट आती है। यहां पर इकलौता आपका जो एनिमल आपको याद रखना है दैट इज संगाई डियर, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, जिसे कई बार डांसिंग डियर भी बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, संगाई डियर यहीं पर ही देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।